एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये यहाँ पे उत्तराखंड जीके के मोस्ट सिलेक्टिव 40 क्वेश्चनों को लिया गया है। आप चाहे देख सकते हो कि आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कूजा एक्ट का संबंध है। दोस्तों जो कूजा एक्ट है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों किससे है? भूमि बंदोबस्त से है। ऑप्शन डी, भूमि बंदोबस्त से क्या है दोस्तों? कूजा एक्ट का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। तो दोस्तों पूछने का मतलब है कि जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन था वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो दोस्तों कोटद्वार में संपन्न हुआ था। और कब कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पंचचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। दोस्तों जो पंचचूली पर्वत है चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6904 मीटर है। ऑप्शन ए कितनी है? 6904 मीटर है। अगला क्वेश्चन, नरसिंहदेव को कत्यूरियों ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की। तो दोस्तों जो नरसिंहदेव थे कत्यूरी वंश ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों वो स्थापित की थी बैजनाथ। कहाँ पे की थी? बैजनाथ बागेश्वर में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग है उसका गठन कब किया गया था? तो अगस्त 2017 में ईस्वी में किया गया। कब किया गया? अगस्त 2017 में किया गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1921 ईस्वी में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों अगर पूछा जाए कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया 1921 में और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों इसका अध्यक्ष जो चुना गया था परशुविंगम को चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन है उसके संस्थापक कौन हैं दोस्तों? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं। कौन थे हैं? अनिल प्रकाश जोशी। अगला क्वेश्चन, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। दोस्तों अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। ठीक है, पहला कौन था? अजय पाल था। और अजय पाल के बाद तिब्बत पर जिसने आक्रमण किया था दोस्तों वो शासक कौन था? तो वो था दोस्तों मानसा। कौन था? मानसा वो शासक था जिसने अजय पाल के पश्चात क्या किया था? तिब्बत पर आक्रमण किया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आप रिवीजन सीरीजों को क्या करो, रिवीजन सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। दोस्तों जो उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी है, अंतिम नदी है। ठीक है, अंतिम नदी बहने वाली जो अंतिम नदी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है आपकी लगिया नदी। ठीक है, लगिया नदी बोलो या लुगिया नदी बोलो। अगला क्वेश्चन, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक हैं। दोस्तों जो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? श्री महंत इंद्रेश चरण दास ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। दोस्तों जो 1857 का सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों हेनरी रैमजे, जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर है। कौन है? ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय अस्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों 1948 में जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था और ये स्थापित किया गया था दोस्तों कहाँ पे? रानी खेत में। अगर पूछा जाए कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानी खेत में स्थापित कब किया गया था अस्थायी रूप से? तो 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी। दोस्तों जो उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना थी वो किसने की थी, तो महाराज नीम करोली ने की थी, या नीम करोली महाराज ने क्या की थी, इस कैंची धाम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच, ठीक है, हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई। दोस्तों जो उड़ान सेवा फर्स्ट है उसके तहत क्या था, देहरादून से पंतनगर के बीच जो हवाई सेवा जारी करने की दी गई थी वो किसको दी गई थी दोस्तों, तो वो दी गई थी किस कंपनी को, डेक्कन एविएशन को। किसको दी गई थी, डेक्कन एविएशन कंपनी को देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। दोस्तों जो गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं वो किस शताब्दी से संबंधित हैं, तो दोस्तों वो 6वीं शताब्दी से संबंधित हैं। किससे हैं, 6वीं शताब्दी से संबंधित हैं। गोरखाओं का वहाँ पे क्या मिलता है, अशोकचल और नागपत नाग का क्या मिलता है, उत्तर ब्राह्मी लिपि में लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। दोस्तों वो कौन सा है इनमें से जिस पर डाक टिकट अभी तक जारी नहीं किया गया, तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत पे किया गया, मोनाल पक्षी पे किया गया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पे किया गया, उत्तराखंड उच्च न्यायालय पे नहीं किया गया, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है। दोस्तों जो वाडिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान है उसकी भूकंप वेधशाला स्थापित की गई है, कहाँ पर की गई है, तो दोस्तों वो घुत्तू टिहरी गढ़वाल में की गई है। कहाँ पे, घुत्तू टिहरी गढ़वाल में की गई है। अगला क्वेश्चन, देहरादून कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया। दोस्तों जो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया वो किसके द्वारा बसाया गया था, तो वो महारानी कर्णावती के नाम पर रखा गया है और इन्हीं के द्वारा कर्णपुर की स्थापना की गई थी, जिन्हें गोलकुंडा की दुर्गावती नाकटी रानी आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आटाघाट सहायक नदी है। दोस्तों जो आटाघाट है वो सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो पिंडर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, पिंडार। और उसके बाद गिरथी घाट जो सहायक नदी है धौलीगिरी की, ठीक है, धौली गंगा की धौलगिरी से निकलती है, ठीक है। गिरथी घाट, आटा घाट, चौफला घाट, जो चौफला घाट है नंदाकिनी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। दोस्तों जो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है वो कौन सी है, तो दोस्तों गंगा प्रवाह प्रणाली है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन है, गंगा प्रवाह प्रणाली है। सबसे पश्चिमी यमुना प्रवाह प्रणाली है। मध्य प्रवाह प्रणाली अलकनंदा गंगा प्रवाह प्रणाली है। सबसे पूर्वी काली नदी प्रवाह प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्थान का विलय कांग्रेस में हुआ था, तो दोस्तों वो 1926 में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था, तो दोस्तों वो था आपका कौन सा, कुमाऊं परिषद, जिसकी अगर पूछा जाए कुमाऊं परिषद का विलय कब किया गया, तो 1926 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसलिए ध्यान से इनके आंसर को पिक करने की कोशिश करो। सारे के सारे क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं। दोस्तों जो पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर, ठीक है, और स्थल केदार मंदिर है वो संबंधित हैं दोस्तों किससे, महादेव से। महादेव से संबंधित हैं और महादेव मतलब भगवान शिव से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। दोस्तों जो उत्तरांचल विधेयक था वो लोकसभा में कब पारित किया गया था, तो 1 अगस्त 2000 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। दोस्तों जो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो तीलू रौतेली को कहा जाता है गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क, ठीक है, तीलू रौतेली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है। दोस्तों जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ है उसको जो अन्य नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है शाश्वत तीर्थ के नाम से। किसके नाम से, शाश्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण का गठन है वो कब किया गया था, तो वो 20 मार्च 2002 को किया गया। ऑप्शन सी, कब, 20 मार्च 2002 को किया गया। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक है। दोस्तों जो पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक थे वो कौन थे, तो नीलांबर पंत।
ऑप्शन डी कौन है, नीलांबर पंत हैं। अगला क्वेश्चन, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है। दोस्तों मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो दोस्तों ये शब्द अंकित हैं आपके फूलों की घाटी पे। कहां पे, फूलों की घाटी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है। दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में जो सम्मिलित है वो सम्मिलित है दोस्तों आपको नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर 2005 1988। अगला क्वेश्चन, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। दोस्तों जो पिरान क्या है, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है वो क्या किस में मनाया जाता है। तो दोस्तों वो हजरत अली जो हजरत अलीउद्दीन है, अली अहमद साबिर की जो दरगाह है वहाँ पर मनाया जाता है। हजरत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह पे क्या मनाया जाता है, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का रेणुका मेला लगता है। दोस्तों जो उत्तराखंड का रेणुका मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो जनपद उत्तरकाशी में लगता है। कहाँ पे लगता है रेणुका मेला, उत्तरकाशी में लगता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है। राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी। दोस्तों जो टिहरी की स्थापना की थी सुदर्शन शाह ने की थी, और ये सुदर्शन शाह ने कब की थी, तो 28 दिसंबर 1815 को की थी, जब हेरसे ने उसको यहाँ से भगा दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। पहली चीज दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर अल्फ्रेड लिगॉड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी, किसके द्वारा, डॉक्टर अल्फ्रेड लिगॉड के द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में स्थित है, 1893 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों जो नंधौर अभ्यारण्य है वो किस जनपद में स्थित है, तो नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे, नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष है। दोस्तों याद रखना प्रथम निर्वाचित पूछ रहा है, उसकी उत्तरांचल राज्य के जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे वो कौन से, तो दोस्तों वो थे आपके यशपाल आर्य। अगला क्वेश्चन, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारावाहों को कहते हैं। दोस्तों जो ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारावाह हैं वो किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना बकरवाल या बकरखाल, पालसी, पातच, उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों याद रखना इसमें पातच एक नया शब्द है भाई, बकरखाल और पालसी हर किसी को पता है, लेकिन जो पातच है वो भी कहा जाता है। यानी उपयुक्त सभी को क्या कहा जाता है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारावाहों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों को बांटा गया है। दोस्तों जो उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार है पर्वतीय क्षेत्रों को कितने भागों, श्रेणियों में या भागों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है दोस्तों 2 श्रेणियों में या 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे जरूर बताना आपके इन 38 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए।